तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स 2026 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो मॉक टेस्ट 1 हम लगा चुके हैं। वीडियो अपलोडेड है हमारा यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अगर वीडियो समझ में आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लगाया करेंगे इसी पे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। ठीक है, पहला सेक्शन आएगा हमारा इंग्लिश। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए ये है पैसेज है, इसको भी रवि रहने देते हैं, पैसेज को लास्ट में बनाएंगे। अच्छा, ये तो बना सकते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट डज IPPB ऑपरेट अंडर। ठीक है, ये तो बना सकते हैं, लेकिन इसको रुकते अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये पहले बोला गया कहीं पे अमाउंट का रुपीज़ होगा 2 लाख रुपए, तो यही आंसर होना चाहिए कि मैक्सिमम डिपॉजिट अलाउड IPPB, तो इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू इतना, तो मैक्सिमम यही हो गया। ठीक है ना, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा सो लिखना है यहाँ पे। विच ग्रुप ऑफ पीपल हैज़ बेनिफिटेड। ठीक है, यहाँ पे ये सब ट्रू फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे एरर डिडक्शन है, तो ये बना सकते हैं हम। द रैपिड प्रोलिफरेशन, मतलब जो बढ़ा है ऑफ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ होगा। ठीक है ना, तो यानी कि बी ऑप्शन में गलत है। Had the central bank acted more proactively in regulating the fintech sector, the अगर किया तो इतना could be avoided, could have been avoided, यानी कि डी ऑप्शन में गलत आ रहा है। The HR manager emphasized that the new recruits must be punctual, disciplined, and must be punctual, discipline, and show a high level of professional। यदि गलती तो इसी में है, तो सी में है या तो डी में है, क्योंकि देखिए द न्यू रिक्रूट्स के बारे में मस्ट बी, मतलब मस्ट बी क्या, पेसिव वॉइस में मस्ट बी पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, एंड मस्ट बी शोन अ हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल। मस्ट शो अगर बी हटा दें यहाँ पे, तो मस्ट डिसिप्लिन्ड नहीं होगा, फिर तो मस्ट बी के साथ यहाँ पे आएगा, तो शोन यानी डी हम लगा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें वो करके लगा। द कमिटी विच मेंबर्स वर हैंडपिक्ड बाय द CEO। विच मेंबर्स नहीं होगा, विच मेंबर जिसका मेंबर। ठीक है ना, कमिटी इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स फाइनल रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ये इधर सही है, यानी कि विच मेंबर्स वर हैंडपिक्ड बाय द CEO, ये तो सही लग रहा है यार। द कमिटी विच मेंबर्स या दैट मेंबर्स, दैट नहीं यार, ये गलती या तो ए में लग रहा है, तो नो एरर लग रहा है मेरे को। द कमिटी विच मेंबर्स वर हैंडपिक्ड बाय द CEO, मतलब जिसका विच मेंबर्स वर हैंडपिक्ड, जिसका मेंबर। ठीक, नो एरर लग रहा है मेरे को यहाँ पे, नो एरर लग रहा है। गलती हो तो बीच में, गलती हो तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, स्कैर्सली हैड द न्यूज़, इतना जो भी है इतना, स्कैर्सली व्हेन द कंपनीज स्टॉक प्राइसेस प्लमेटेड बाय नियरली। अच्छा, स्टॉक प्राइसेस प्लमेटेड नहीं होगा, यहाँ पे पेसिव वॉइस जाएगा, तो डी गलत है। ठीक है ना, हैड इतना है तो प्लमेटेड नहीं होगा, पेसिव वॉइस में जाना चाहिए, यानी कि वॉज प्लमेटेड होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फिट द 15th नंबर। इंडियाज बैंकिंग सेक्टर हैज़ अंडरगोन रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डिकेड। द गवर्नमेंट्स पुश टुवार्ड्स अ डैश इकोनॉमी हैज़ इनकरेज बोथ सिटीजन। द गवर्नमेंट का पुश जो है टुवार्ड्स अ डैश इकोनॉमी, कौन सा, कैशलेस। अच्छा, बार्टर नहीं, करप्ट नहीं, स्टैग्नेंट नहीं, आइसोलेटेड नहीं, कैशलेस हो जाएगा। कैशलेस इकोनॉमी हैज़ इनकरेज बोथ सिटीजन बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टुडे मोबाइल बैंकिंग अलाउज यूजर टू ट्रांसफर फंड, बिल पेमेंट जो भी इतना करता है, ईजी कर दिया। दिस हैज़ मेड फाइनेंशियल सर्विसेज मोर डैश टू पीपल लिविंग इन द स्मॉल टाउन। ठीक है ना, मतलब मोर ईजियर कर दिया, रिस्ट्रिक्ट नहीं, एक्सेसिबल कर दिया है, इरेलीवेंट नहीं। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माइनर, नेग्लिजिबल, डेकोरेटिव, एम्बिगुअस, पाइवटल। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। RBI प्लेज अ डैश रोल, पाइवटल, इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, विच फॉलोइंग यहाँ पे हो जाएगा 18 में क्या हो जाएगा, बाय केयरफुल, इतना जो भी है, दैट इंश्योर्स दैट प्राइसेस रिमेन स्टेबल एंड दैट क्रेडिट रिमेन्स अवेलेबल एट डैश रेट्स फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल अलाइक। अवेलेबल एट डैश रेट्स,
एक्सेसिव, अफोर्डेबल होना चाहिए ना, अनप्रिडिक्टेबल नहीं, प्रोहिबिटिव नहीं, ये हो जाएगा रीजनेबल रेट्स, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 19 में क्या हो जाएगा, दे सर्व कस्टमर्स हु आर ऑफन अनेबल टू डैश लोन्स फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंक्स ड्यू टू, अच्छा, तो दे सर्व कस्टमर्स हु आर ऑफन अनेबल टू एक्सेप्ट लोन्स हो जाए, अनेबल टू इग्नोर, फॉरफिट, रिजेक्ट, डिनाई, अनेबल टू सिक्योर लोन्स जो भी है। अब 20 में क्या आ जाएगा यहाँ पे, देयर फ्लेक्सिबल अप्रोच एंड वाइडर रीच इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज हैव मेड देम अ डैश पार्ट ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन, हैव मेड देम अ ट्रिवियल पार्ट नहीं, रिडंडेंट, हार्मफुल, टेम्पररी नहीं, वाइटल हो जाएगा, वाइटल पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पे चेंज करने वाला डेवलपिंग है तो अर्ली ए सी तो होने से रहा नहीं होगा, ठीक है ना, कोई बात। डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्क ग्रेटर वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग, अच्छा, वर्क एथिक अर्ली इन लाइफ कैन लीड टू ग्रेटर ऑफ, मतलब बी सी है चेंज, तो बी सी में चेंज आएगा, यहीं पे आ जाएगा। ए डी है क्या, डेवलपिंग अ सक्सेस वर्क नहीं, लॉन्ग टर्म सक्सेस यही होगा, ठीक है ना। तो फिर ये होगा क्रिएटिंग अ कंसिस्टेंट डेली रूटीन हेल्प स्टूडेंट्स, हेल्प मतलब बी चेंज नहीं करेगा, बी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। हेल्प स्टूडेंट फॉलो अ स्टडी प्लान इफेक्टिवली एंड बिल्ड बेटर हैबिट्स, अच्छा, स्टडी प्लान कंसिस्टेंट, क्रिएटिंग इफेक्टिवली डेली रूटीन, यस, ए सी चेंज हो रहा है, मतलब इफेक्टिवली डेली रूटीन वो करेगा वो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स कैन हेल्प एक्सप्लेन, मतलब ए बी चेंज कर रहा है, ए बी चेंज कर रहा है, सी डी एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूव एंड हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स, यानी कि ए बी ही चेंज कर रहा है बस, एनर्जी सिस्टम नहीं, ठीक है ना। तो रीडिंग बुक्स रेगुलरली वो क्या करता है, हेल्प्स टू इंक्रीज नॉलेज एंड डेवलप द हैबिट ऑफ लर्निंग न्यू आइडियाज, ये सही है। सेकेंड सेंटेंस ये इसको बाद में रीअरेंज करेंगे इसको थोड़ा सा। रेगुलर रीडिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स डैश देयर वोकेबुलरी, मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं, ब्रेक नहीं, इंक्रीज, स्टॉप, हाइड, इंक्रीज एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन कम्युनिकेशन, ठीक है। गुड टाइम्स मैनेजमेंट अलाउज एम्प्लॉयज़, मतलब गुड टाइम मैनेजमेंट जो करता है एम्प्लॉयज़ को अलाउ करता है टू डैश देयर टास्क एफिशिएंटली एंड रिमेन, मतलब क्या, गुड टाइम्स एम्प्लॉयज टू डिले, फॉरगेट, इग्नोर, मैनेज रिमेन प्रोडक्टिव ड्यूरिंग बिजी शेड्यूल्स, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प्स पीपल डैश देयर हेल्थ एंड स्टे, ठीक है, हेल्प करता है क्या पीपल टू डैमेज, रिड्यूस, इम्प्रूव देयर स्टे एंड स्टे एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हेल्प स्टूडेंट डैश न्यू कॉन्सेप्ट्स इजीली, मतलब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स क्या करता है स्टूडेंट को, मतलब मदद करता है स्टूडेंट को फॉरगेट, अवॉइड, ब्रेक नहीं, अंडरस्टैंड करने में, एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन देयर स्टडीज, ठीक है। यहाँ पे विच इसमें क्या चेंज होगा, तो द चिल्ड्रन लव विजिटिंग द लाइब्रेरी बिकॉज इट हैज़ अ रीडिंग कॉर्नर विच ऑफर्ड अ वाइड वेराइटी, विच ऑफर्स, अच्छा, कॉर्नर विच नहीं होगा, फिर दैट होगा, दैट ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ स्टोरी बुक्स एंड कॉमिक्स, ये करता है, तो पसंद करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या जाए, एवरी मॉर्निंग रवि गोज़ फॉर अ वॉक, मतलब हर सुबह रवि क्या करता है, गोज़ फॉर अ वॉक, रीड्स द न्यूज़पेपर एंड डैश एंड हैज़ एंड रवि के बारे में बोला गया, रवि गोज़ जो भी है, एंड हैज़ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड आर हैविंग तो होगा नहीं, क्योंकि सब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, तो ये तो होने से रहा, ये भी होने से, एंड हैज़, ठीक है, ये होगा। द न्यू शॉपिंग मॉल इज लोकेटेड, द न्यू शॉपिंग मॉल टू हैव हो जाएगा ना, द न्यू शॉपिंग मॉल इज लोकेटेड एट द अपोजिट ऑफ द रेलवे स्टेशन, नहीं, एट द अपोजिट ऑफ द रेलवे स्टेशन, अच्छा, इज लोकेटेड ऑन अपोजिट एट द अपोजिट तो नहीं होगा, इन द अपोजिट फॉर नहीं होगा, इज लोकेटेड अपोजिट टू द रेलवे स्टेशन यही होगा, ऑन एट कुछ नहीं होगा, क्योंकि एट द अपोजिट, ऑन द अपोजिट, अच्छा, द न्यू शॉपिंग मॉल इज लोकेटेड ऑन द अपोजिट टू द रेलवे स्टेशन, अच्छा, अपोजिट ऑफ बोल सकते हैं क्या, ऑन अपोजिट ऑफ द रेलवे स्टेशन, मतलब कहाँ पर लोकेटेड है, ऑन,
इज लोकेटेड अपोजिट टू द रेलवे स्टेशन, कि जस्ट सामने, ऑन नहीं होगा यार, ये होगा फिर। वॉकिंग थ्रू द पार्क द ऑटमन लीव्स फेल जेंटली एंड क्वाइट बेंचेस एंड वाइंडिंग पाथ्स, मतलब वॉकिंग थ्रू द पार्क, मतलब पार्क ऑटोमन लीव्स फेल जेंटली ऑन द क्विट बेंचेस एंड वाइंडिंग पाथ्स, मतलब कि एज वी वॉक थ्रू द पार्क, मतलब पार्क, वाइल वॉकिंग थ्रू द पार्क द ऑटोमन लीव्स एतना जेंटली ऑन द क्वेस्ट, टू वॉक थ्रू द नहीं होगा, हैविंग वॉक्ड थ्रू द नहीं होगा, वाइल वॉकिंग मतलब कौन, ऑटोमन लीव्स नहीं यार, हम लोग नहीं जा रहे थे, एज वी वॉक थ्रू द पार्क, क्योंकि हम लोग जा रहे थे ना, तो एज वी वॉक थ्रू हम लोग ने देखा, ठीक है। मैनी इंग्लिश राइटर्स find that a specific philosophy of their minds before starting a new creative project, minimalism helps them clear, अच्छा helps them clear, सी से एंडिंग नहीं होगा, बी से एंडिंग हो सकता है, अ न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट, मतलब ई बी, अगर ई बी है तो ए डी हो जाएगा स्टार्टिंग, तो ए से पढ़ते मैनी इंग्लिश राइटर finds that the specific philosophy of minimalism helps them clear their mind before starting a new creative project, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसमें कितना क्वेश्चन बन गया, हाँ बन जाएंगे। यू डिसाइड टू स्टार्ट अ न्यू वर्किंग, इज डी से स्टार्टिंग नहीं है, डी से स्टार्टिंग नहीं होगा, बी सी ई, सी से बाइंग कंफर्टेबल शूज़, अच्छा ठीक है, अब पढ़ते हैं, सी डी पढ़ते हैं, सी ए बी, अ न्यू वॉकिंग और रनिंग ई रूटीन फॉर योर फिटनेस इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू डिसाइड टू स्टार्ट बाइंग कंफर्टेबल शूज़, तो ये सही लग रहा है मेरे को यार। You can save a lot of money by planning your weekly meals before you go to the ठीक है, ये कैसे, या तो फिर शॉपिंग ई से स्टार्ट एंडिंग नहीं है, डी एस सी से एंडिंग है, बिफोर यू गो टू द बिजी सुपर मार्केट, मतलब सी के बाद डी होना चाहिए, सी के बाद डी अगर है, सी एंडिंग नहीं होगा, सी ठीक, कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे सी से स्टार्टिंग नहीं होगा, वीकली मील्स बिफोर यू, सी से एंडिंग स्टार्टिंग नहीं होगा, सी से एंडिंग नहीं होगा, तो यानी कि ये होगा ए बी सी ई डी। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय प्लानिंग योर वीकली मील बिफोर यू गो टू द बिजी सुपर मार्केट फॉर योर शॉपिंग, ये तो नो रीअरेंजमेंट है यार, यहाँ पे डी से बिफोर यू गो टू द बिजी सुपर मार्केट यू फॉर योर शॉपिंग बिफोर यू, ठीक है, नो, ठीक है। अब बनाते हैं इसको पढ़ना ही पड़ेगा इजिली। IPPB जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द एम टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू एवरी सिटीजन स्पेशली दोज लिविंग इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑपरेटिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। IPPB uses a vast network of the post office and postman to deliver banking services directly to customers doorstep. It offers services such as saving accounts, money transfer, direct benefit transfer, DBT and bill payments. One of the biggest advantages of IPPB is its reach with over 1.5 lakh post office access points and more than 3 lakh Gramin Dak Sevaks rural postal worker equipped with smartphones and biometrics devices. IPPB can serve customers even in villages that have no traditional bank branch. This makes it an important tool for financial inclusion, which means bringing people who have never had a bank account into the formal financial statement. IPPB accounts are linked to customers' Aadhaar card, making it easy to open an account with minimal paperwork. Customers do not need to visit a bank branch. A postman can open an account on the spot using a mobile device. The bank also supports interoperability, meaning customers can transfer money to and from accounts in other banks through the unified UPI and national electronic funds NEFT. However, IPPB faces some challenges. It cannot use loans or credit cards because as the payments bank, it is not permitted to lend money. It can accept deposit up to 2 lakh per customer but cannot use those deposits to give out loans. Unlike a full service commercial banks,
Critics argue that this limits IPPB ability to fully meet the financial needs of rural customers who may also require credit for agriculture and small businesses. Despite these limitations, IPPB has made a significant impact on financial inclusion in India. Millions of customers, particularly women, seniors, and daily wages workers, have benefited from its doorstep banking model. The government sees IPPB as a key pillar in its broader goal of building a digital India, a country where every citizen, regardless of location or income, has access to digital finance. ठीक है. Primary aim of IPPB to provide loans, नहीं to ensure all citizens, particularly those in rural communities, have access to comprehensive financial services. ये होगा to complete, नहीं to replace, नहीं to collect taxes, नहीं. Which of the following department does IPPB come under? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं. NPCI नहीं. एम प्रोवाइड इतना जो भी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. यस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. ठीक है. which what does the term financial inclusion means? Financial मतलब bringing people without bank accounts into formal. नहीं. Providing financial inclusion मतलब क्या होता है? reducing the number of, नहीं. in number of ATMs, नहीं. Providing high interest loans, नहीं. Offering credit cards to senior citizens. फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है कि उसको मतलब कि वो फाइनेंस से दूर करना, मतलब ब्रिंगिंग पीपल विदाउट बैंक अकाउंट्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. ये भाई थोड़ा डाउट लग रहा है, मतलब कि देखिए यही होना चाहिए फिर. ब्रिंगिंग पीपल विदाउट बैंक अकाउंट्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है उसको फिर बोलाना है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया. हाउ डज IPPB ओपन अकाउंट्स फॉर कस्टमर इन रिमोट एरियाज? कस्टमर मस्ट विजिट नियर, नहीं. कॉमर्शियल, अ पोस्टमैन ओपन्स द अकाउंट्स ऑन द स्पॉट यूजिंग मोबाइल डिवाइस लिंक्ड आधार कार्ड. ग्रामीण डाक सेवा कलेक्ट, नहीं. ये होगा. ठीक है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज IPPB नॉट ऑफर अकॉर्डिंग टू द? लोन नहीं ऑफर करता है. लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मनी सब करता है, बिल पेमेंट भी करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? राइज ऑफ प्राइवेट, नहीं. UPI NFT, नहीं. हाउ आधार रिप्लेस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बैंकिंग एट योर डोर स्टेप, ये होगा टाइटल. ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला? अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ग्रुप ऑफ पीपल हैज़ बेनिफिटेड द मोस्ट? तो वीमेन, सीनियर सिटीजन एंड डेली वेज वर्कर, ये सब है. ठीक है. कितना नंबर क्वेश्चन आ गया? 10, यानी 9 नंबर क्वेश्चन छूट गया. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अकॉर्डिंग पैसे? IPPB अकाउंट्स आर लिंक टू कस्टमर, ठीक है. IPPB सपोर्ट्स इंटरप्रेट थ्रू UPI, ठीक है. IPPB कैन इशू लोन्स, नहीं. लोन इशू नहीं कर सकता है, वही गलत हो गया. ठीक है ना. 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए. 3 मिनट बचा हुआ है मेरा, ये बचा हुआ है ना, इसको बना के देखते हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट तो निकाल सकते. दे हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टॉपिक्स मोर क्लियरली. Understand difficult topics more. Teachers play an important role in shaping the future of students. ठीक है. A good teacher also motivates a student to achieve their goals. Education is the foundation of a successful life. Teachers play an important role in shaping the future of students. Their guidance, टीचर का गाइडेंस आ जाएगा. it helps the student develop confidence and knowledge. They help the student understand difficult topics more clearly. Therefore students should always respect their value. ये होगा यार, इसको बनाते हैं. देखिए सबसे पहले यहाँ पे टीचर के बारे में बोला जाएगा. टीचर प्ले बी के बाद ही कुछ आएगा. दे हेल्प, ये हेल्प करते हैं, और इनका गाइडेंस ई. ठीक है, इनके गाइडेंस. और एफ लास्ट में. देयरफॉर स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड वैल्यू देयर टीचर्स. ठीक है. एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ. ठीक है. अ गुड टीचर ऑल्सो मोटिवेट्स स्टूडेंट टू अचीव देयर गोल्स. स्टूडेंट को है ना, तो यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5 6. अ गुड टीचर ऑल्सो मोटिवेट्स अ स्टूडेंट टू अचीव देयर गोल्स. अच्छा, टीचर्स प्ले इतना ये करता है. गुड टीचर ऑल्सो मोटिवेट करते हैं अचीव देयर गोल्स. देयरफॉर स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट. अच्छा, सी यहाँ पे कर देते हैं अगर. ठीक है. ई पढ़ते हैं. देयर गाइडेंस हेल्प्स द स्टूडेंट डेवलप कॉन्फिडेंस इन नॉलेज. ई कहाँ पे आएगा यार? ये तो यहाँ आ गया ना. सॉरी. डी. एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ. टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. ए. दे हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टॉपिक मोर क्लियरली. देयर गाइडेंस जो इतना ये करता है. गुड टीचर ऑल्सो मोटिवेट द स्टूडेंट टू अचीव देयर गोल्स. और देयरफॉर ये हो जाएगा. ठीक. अब क्या हो गया? सो देखो हमको बनाना क्या है. ठीक. सेकेंड सेंटेंस ऑफ द आफ्टर रीअरेंजमेंट. सेकेंड सेंटेंस कौन सा है? सेकेंड सेंटेंस कौन? अरे यार यहाँ पे डी बी.
ठीक है, लास्ट सेंटेंस कौन सा है? एफ। ये तो एफ सही होगा। फर्स्ट सेंटेंस डी से स्टार्टिंग हो रहा है हमको। फोर्थ में 1 2 3 4 ई है। फिफ्थ सेंटेंस का 1 2 3 4 5 सी हो जाएगा। फाइनली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए हैं। अब कौन सा सही है गलत, ये तो नो एरर मेरे को लग रहा है। द कमिटी विच मेंबर्स वर हैंडपिक्ड बाय द सीईओ। विच मेंबर्स, कमिटी विच मेंबर्स वर हैंडपिक्ड बाय द सीईओ, जिसका मेंबर क्या है तो सीईओ के द्वारा हैंडपिक किए गए थे। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। इसको 1 मार्क फॉर रिव्यू रहने देते हैं। PQRS पे थोड़ा डाउट होगा, लेकिन बाकी सब पे डाउट नहीं हो सकता। ठीक, टेबल गिवन ABCD रेस्पेक्टिवली द क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट सोल्ड इन kg, क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट अनसोल्ड इन kg। शुगर और सॉल्ट सोल्ड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ शुगर और सॉल्ट अनसोल्ड। इसको बना सकते हैं यार इजीली। क्या बोला गया? इन सी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड टू अनसोल्ड 3 4 7। अच्छा, सी में शुगर सोल्ड टू अनसोल्ड, शुगर सोल्ड मतलब इसको सोल्ड और थी सोल्ड टू अनसोल्ड, ये 3:4 शुगर का हो गया और यहाँ पे सॉल्ट का हो जाएगा। ठीक है ना, तो द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट सोल्ड टू अनसोल्ड मतलब 7 और ये 5। द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ शुगर अनसोल्ड एंड, ठीक है, ये क्या होगा? सॉल्ट, ये इसको y बोलते हैं, y x और ये x, तो 3x + 7y, 3x + 7y बराबर 220 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x + 5y बराबर 250। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, गुने 4 तो 12 कट जाएगा, 4 7 28 - 15, 28 - 15 बराबर 13y बराबर 5 से 22 बचे 110, 1100 और इसका कितना? 25 दिया 75, 750, यानी डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा? 750, यानी कि 800 350। कुछ तो गलती आ रहा है। अच्छा, 22 चौक कितना हो गया? 88 ना हो जाएगा? 22 चौक 88 हो जाएगा, 880 हो जाएगा। 50 यानी कि 13, यानी कि 50 8 5 13, 130 हो गया। ठीक है ना, 130 हो गया तो 13 y बराबर 10 आ गया। y बराबर 10 आ गया तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 70, यानी कि 10 × 70 यानी कि 20। अब 50 यानी कि 150, तो 150/3, 3 × 5 = 15, 50 आ गया। x बराबर 50 आ गया। ठीक है ना, अब क्या बोला गया है सो देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ शुगर अनसोल्ड। तो शुगर इसमें है, शुगर ये है, अनसोल्ड 4x, 4 × 5 = 20, 200 एंड शुगर अनसोल्ड एंड नंबर ऑफ सॉल्ट सोल्ड 7y, 7 हैं 70, यानी 130 आ रहा है आंसर हमारा। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट अनसोल्ड इन BC, शुगर एंड सॉल्ट अनसोल्ड इन BC एंड रेशियो डिफरेंस निकालना है। शुगर एंड सॉल्ट सोल्ड इन D, तो 200 300 400, 400 - 150 यानी 250 हो जाएगा आंसर हमारा। इन डी में रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ शुगर टू सॉल्ट सोल्ड 2 और 1 3, डी में 3 × 5 = 15, 50 50 दूना 100 हो गया, शुगर और सॉल्ट हो जाएगा 50। ठीक है, एंड शुगर एंड सॉल्ट सोल्ड एट 40 रुपये पर kg, 20 रुपये पर kg। ओवर रेवेन्यू क्या हो जाएगा? मतलब 4000 और ये 5 दूना 10, 5000 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट अनसोल्ड इन E 90 टू क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट सोल्ड इन B 180, 1:2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, ऑन ट्यूसडे टोटल नंबर ऑफ ये दिया हुआ है, इसको बाद बनाते, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको बन जाएगा वैसे इजीली। अच्छा, डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव ये बहुत इजीली बनेगा, लेकिन इसको हम मार्क रिव्यू करते हैं, इसी को ही बनाएंगे पहले। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग थोड़ा क्वेश्चन घूम लेते हैं। 18 59 2 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, अगर मल्टीप्लाई अगर किया जा रहा है तो 18 एकम 18, 59 यानी 6 चौका 24, 6 × 5 = 30। अच्छा, 49 × 5 करते हैं अगर, 9 × 5 और यहाँ पे 3 × 5 = 15, नहीं 6 × 5 × 6, तो यानी कितना हो गया?
नौ छः, 5 9 45 के 5 हाथ में, 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 बजे 25 और 4 29, इतना प्लस 3 किया गया। तो गुने 5 गुने 4 प्लस 2 अगर किया जाए, गुने 4 प्लस 2 किया जाए, यानी कि गुने 3 यानी कि 57, 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 19 से 57, तो यहाँ पे ये कितना जाए 66, 103, 201, ये सब थोड़ा बाद में बनाना चाहिए, टाइम लगेगा आई थिंक। 600, 400, 32, 3200, अच्छा भागा 10, ठीक है, भागा 10, 4 गुने 8 भागा 10, गुने गुने 12, 0 12 दूना 24 से 4 हाथ में 12 से 36, ठीक है। तो गुने 8 भागा 6, 2400 आएगा आंसर हमारा यहाँ पे। गुने 4, ठीक है, आंसर सही आ रहा है मेरा। 34 दूना 68, 32, 31, 29, ये 29 आ गया। यहाँ पे कितना 23 आ गया, 19 और 4 23, 23, 29, 31, 31 यानी कि 1 गया 70, 71 हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक। इसको थोड़ा सा बाद बनाते हैं। ठीक है, इसमें ये बना सकते हैं हम लोग क्या, अच्छा 70 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सारा बन गया ना, ये बनाते पहले, रुपया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव सोल्ड इन 3 डिफरेंट शॉप्स, PQR, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड, डिफेक्टिव लिखते हैं, नॉन डिफेक्टिव लिखते हैं और टोटल लिखते हैं, ठीक है ना। एवरेज नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड PQ, एवरेज PQ इज 300, 300 PQ के एवरेज है, मतलब दोनों मिला कितना हो जाएगा 600, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन PR ये 325। अब PRR का जो एवरेज है इसका और इसका, वो कितना है PRR का 325, 650 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा। सो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्स एंड नॉन डिफेक्टिव कार्स सोल्ड इन P 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्स सोल्ड इन Q 50 मोर देन नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार्स सोल्ड इन Q, ठीक है। मतलब ये अगर x है तो ये x प्लस 50 है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब क्या बोला गया, द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार्स सोल्ड इन R, नॉन डिफेक्टिव 80 मोर देन दैट ऑफ द डिफेक्टिव कार्स सोल्ड, मतलब ये y है तो y प्लस 80 है ये। नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन R इज 400, तो y 2y प्लस 80 बराबर 400, यानी कि 400 माइनस 80 यानी कि कितना 320, तो 320 यानी 16, 160, y बराबर 160, तो 160 ये हो गया हमारा, 160 प्लस 80 38 240 ये हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आगे खत्म। ये अगर 400 है तो ये टोटल कितना 250 हो जाएगा, ये 250 है तो ये कितना 3 2 5 5 25, 5 3 15 150, 5 2 10 100 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, 300, 350, तो x 2x बराबर 300, 150 ये हो जाएगा, 150 प्लस थी 50 200 ये हो जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन S, अब एक कंपनी S आ गया, S इज X% मोर देन दैट ऑफ द X% मोर देन दैट ऑफ द Q, मतलब इससे जो है सो X% ज़्यादा है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। रेशियो द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्स सोल्ड इन P to S, डिफेक्टिव कार्स सोल्ड इन P, अच्छा डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का सोल्ड इन P to S इज 3:4, 3 5 15, तो 50 चौके 200, ठीक। एंड नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार्स सोल्ड इन S इज 20 लेस देन दैट इन R से 20 कम है, यानी कि 220 हो गया, तो यानी 200 200 400 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, तो X% कितना हो जाएगा 25, यानी कि 250, यानी कि कितना हो गया 30 कम, यानी कि 200 प्लस 200 450 यानी 30, यानी कि 170, 170 बटे फाइंड द वैल्यू ऑफ X मोर देन दैट ऑफ Q, सॉरी 350 से करना है, सॉरी 350 420 कितना हो गया, तो 70 ज़्यादा हो गया, 320 7 20% ज़्यादा है, ठीक है ना, 20% ज़्यादा, तो आंसर हमारा आ गया 20%। इन शॉपी, ठीक है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर 50% कार्स सोल्ड, 50% सोल्ड यानी कि 125 जो है सो सोल्ड कर दिया गया, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड कार इन Q, अनसोल्ड कार जो इस सोल्ड है, ठीक है ना,
तो अनसोल्ड और सोल्ड जो भी बोला, इफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड कार इन क्यू 1/5 1/5 लेस देन दैट ऑफ द 1/5 यानी कि 25 कम है, यानी कि 100 हो गया अनसोल्ड क्यू में। फाइंड द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन क्यू। अच्छा बाबू, ये सोल्ड हो गया ना, 50% ऑफ द कार्स इज सोल्ड, तो अनसोल्ड कितना हो गया, जो सोल्ड हो गया वही तो फिर अनसोल्ड हो गया 250, ठीक है ना। अब इसका 1/5 जो है सो अनसोल्ड हो गया। 1/5 ऑफ द कार लेस देन, कार्स जो है अनसोल्ड है, 1/5 लेस देन है दैट ऑफ द पी, तो ये 50 जो है सो अनसोल्ड रह गया, ठीक है ना। 50 का यानी 200 अनसोल्ड रह गया। देन फाइनल टोटल मैन्युफैक्चर कितना हो गया क्यू में, तो 3 तो 550 हो जाएगा आंसर। यस, अब सही बना है। इन आर में बोला गया आउट ऑफ टोटल डिफेक्टिव कार्स आर 45% आर ऑल्टो एंड रेस्ट आर फोर्ड, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑल्टो कार्स सोल्ड इन आर इज 280, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव फोर्ड कार्स इन आर। मतलब आर में आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्स 45% आर ऑल्टो, डिफेक्टिव में जो 160 का 45/100 करते हैं, अगर 0 करते हैं, 2 8 16, 2 5 10, 5 9 45 9 72 कार जो हो गया ऑल्टो एंड द रेस्ट आर फोर्ड, अब फोर्ड हो गया। इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑल्टो कार्स सोल्ड इन आर इज 280 है, तो उसमें कितना हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव फोर्ड कार्ड, तो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव फोर्ड कितना हो जाएगा, आर में 160 यानी 72, तो 70 यानी कि 80 मान लेते हैं, 80 यानी कि 88 हो गया। इसका डिफरेंस निकालना किसके साथ, अब 280 टोटल है, यानी कितना जगह 72 यानी 208 हो गया, 208 हो गया, और नॉन डिफेक्ट 208 हो गया, ऑल्टो कार्स 208 बच गया, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव फोर्ड कार्ड क्या हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव यहाँ पे 240 है, 240 यहाँ 32 हो गया, और डिफरेंस कितना हो गया, 8 में 6 2 गए तो 6, 8 में 56 हो जाएगा। यस, मिल गया आंसर। अब देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्स पी क्यू, डिफेक्टिव पी क्यू 300 350 एंड नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार्स सोल्ड इन आर 2 350 350 3 2 550 40 590 आंसर हमारा आएगा, ठीक। टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन आर 400 इज वाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार्स इन पी, नॉन डिफेक्टिव कार्स 100, तो 400 का 400% हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, अब मेरे को डाउट लग रहा है कौन सा क्वेश्चन बनाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक है, एक यहाँ पर ये DI बना लेते हैं, थोड़ा सा 8 मिनट में तो बना ही लेंगे। क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बुक टिकट्स ऑन ऑल द डेज टुगेदर 8000, ठीक है, आउट ऑफ विच 60% पीपल बुक टिकट्स आर ट्रेन टिकट्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अच्छा, 60% टिकट्स ट्रेन टिकट से है। इसका क्वेश्चन लंबे हैं क्या, एक काम करते हैं यार, 66 3 यानी कि डिफरेंस बन जाएगा 201 31 सॉरी 61, फिर यहाँ पे कितना आ गया 30 और 30 60 59, यानी 9 2 11 में 1 6 6 12 कितना आ जाएगा, यानी कि 59 31 कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 1 11 में 2 गया तो 9, 12 में से 6 गया तो 6, फिर यहाँ पे 3 में से सॉरी इतना ही रहेगा, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 6 61 रहेगा। फिर ये डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये कितना है 6 8 से यानी 34 3 37, अच्छा 37 69 61 जो भी है बन रहा है, 61 8 69 37 और 8 ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे एक और बनेगा, क्योंकि ये देखिए ये डिफरेंस बन गया, फिर ये डिफरेंस, फिर ये डिफरेंस, 2 डिफरेंस आ रहा है, 37 + 8 43 43 और 8 कुछ तो डिफरेंस जा रहा है, इसको बाद बनाते हैं, हटाओ। ये बना सकते हैं क्या, ट्रेन एक क्रॉसेस 40% ऑफ द लेंथ 21 सेकंड में, ठीक है, तो 40% ऑफ द लेंथ यानी 5 कितना 2 7 14 7 5 35 सेकंड में, एंड इट क्रॉसेस कार मूविंग 50 मीटर इतना अपोजिट डायरेक्शन में इन 5 सेकंड में, ठीक है, मतलब कि 35 सेकंड में खुद का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और खुद का डिस्टेंस को ही मतलब कि क्या बोल रहा है 5 सेकंड में, मतलब कि अगर उसका स्पीड अगर यदि मान लेते हैं कुछ भी हो, स्पीड ट्रेन का x हो, मान लेते हैं ट्रेन का स्पीड x हो, तो x
प्लस 50 का स्पीड से 5 सेकंड में खुद का लेंथ यानी कि स्पीड x इंटू 35 जो टोटल डिस्टेंस हो गया उसको ट्रैवल करेगा 5 सेकंड में, स्पीड इंटू टाइम। तो 5 से 5 सत्ते 35, 7x माइनस एक्स कितना हो गया 6x बराबर 50, x बराबर 50/6। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन इंटू 35 हो जाएगा। 2 से 2 तिया 6 यानी कि मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है। 7 का मल्टीपल 7 × 5 = 35, 2 7 चौक 28, 7 छक 42 आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 7 का मल्टीपल देख रहे हैं तो अरे यार 7 का मल्टीपल 7 × 5 = 35, 7 छक 42, 3 455, लेंथ यही आ रहा है 420। 3 डिजिट नंबर इसको बाद बनाते हैं। द परसेंटेज ऑफ क्यू इज, देखिए सबसे पहले बात तो कि हमको एक DI उठाना ही पड़ेगा, बिना DI का तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। परसेंटेज ऑफ क्यू इज 2/3 ऑफ द परसेंटेज ऑफ पी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्यू इज 2/3 ऑफ द परसेंटेज ऑफ पी। पी का मतलब 3 है तो ये 2 हो जाएगा। रेशियो द परसेंटेज ऑफ पी टू आर, पी से आर जो है सो 4:5 है। एज ऑफ आर 5 years एगो इज इक्वल टू द एज ऑफ पी 7 year हेंस। ठीक है, तो 4 तिया 12 करते हैं, 4 दूनी 8, 15 करते हैं। ठीक, अब क्या हो गया, एज ऑफ आर 5 years एगो मतलब 15x - 5, ठीक है, इज इक्वल टू द एज ऑफ पी यानी कि 12x + 7। ठीक है, तो ये 3x आ जाएगा, 12x बराबर 4 आ गया। तो परसेंटेज ऑफ क्यू 4×32 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स मैन और 2x वीमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 दिन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स मैन का 18 दिन का काम जो है सो 2x वीमेन का 18 दिन का काम को बराबर है। 18 से 18 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो मतलब मैन बटे वीमेन जो है तो 2/1 एफिशिएंसी आ गया इसका। इफ़ 6 मैन एंड 8 वीमेन कैन कंप्लीट, ठीक है ना, इफ़ 6 मैन एंड 8 वीमेन कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 9 days, मतलब 6 मैन यानी 6 दूना 12 + 8 वीमेन यानी कि 8 एफिशिएंसी से कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 9 दिन में। देन फाइंड द नंबर ऑफ वीमेन हु वर्क टू कंप्लीट 18, नंबर ऑफ वीमेन 18 days। 12 8 20 9 9 दूना 18, 12 दूध है ये 20, 10 दिन लगेगा। अरे सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, 10 दिन लगेगा। ठीक है, 10 दिन लगेगा। ठीक है, डिसऑनेस्ट, यहाँ पे डिसऑनेस्ट डीलर जो बॉट 28 kg ऑफ एप्पल्स, सोल्ड देम एट कॉस्ट 35 रुपये पर kg। ही अर्नड एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाय यूजिंग फॉल्स वेट, इतना जो भी एक x ग्राम इंस्टेड ऑफ इतना। नेट प्रॉफिट अर्न बाय हिम वाज 100%। ये तो बहुत इजीली बनना चाहिए, मतलब 28 kg लाया और 35 में बेच रहा है, और यहाँ पे मान लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब x दे रहा है 100 का पैसा, 1000 का पैसा ले रहा है। ठीक है ना, और प्रॉफिट जो रहा है 100, मतलब एक का सामान 2 में बेच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 7 चौक 28, 7 × 5 = 35 तो आएगा ही। अब यहाँ पे इसको काटना पड़ेगा, 2 से 2 500 बार में, 4 से 25 बार में, 25 × 5 = 125, 125 बच्चे कितना, 625 ग्राम दे रहा है। तो क्या बोला गया है, फॉल्स वेट ऑफ एक्स ही अर्न, तो कैलकुलेट एक्स, तो 625 हो जाएगा फिर आंसर हमारा। ठीक है, यहाँ पे अब वाटर कंटेंस सॉल्यूशन क्वांटिटी 50% लाइम एंड इन 45 लीटर्स। ठीक है, 20 लीटर तो लाइम इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद शुगर सॉल्यूशन एन टाइम्स, इतना जो भी किया गया है तो 43, अच्छा 2 बार 45 से किया गया इतना। ठीक है ना, एन टाइम्स रिपीट किया गया 20%, 1/5, 5 9 45 यानी कि 50%, यानी कि 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो यानी वैल्यू ऑफ 5n का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 2 बार करते हैं तो 5 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 बार अगर यदि करते हैं तब ना आंसर हमारा 45 लीटर से इतना लीटर बॉटल्स बिकम्स इतना लीटर। इसको बाद में बनाते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 250। ठीक है ना, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इतना, तो हाइट इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, साइड ऑफ द स्क्वायर यानी कि 250/25, 25 250, 10 दूना 20, 20 से 2 सेंटीमीटर कम हो गया कितना, 18 हाइट। देन फाइंड द एरिया, 324 हो जाएगा। अरे यार 324 हो जाएगा। ए बी इंटरनेट 5 इतना इतना, ठीक है कोई बात नहीं। 17 51 वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4
5 यानी कि 4 45 आना चाहिए, तो 4 y का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 नहीं 4 इंटू 100 4 5 900 9 51 600 यानी कि हटा इसको बाद में बनाते हैं। ए बी थोड़े से क्वेश्चन इसमें कम बने हैं क्योंकि हम डीआई नहीं बना पाए एक और, अगर एक और डीआई बनाते तो ऑब्वियस सी बात है 20 क्वेश्चन तो बनते ही, लेकिन यही है कि इसमें सब देखना है कौन सा मेरा कितना करेक्ट बना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो बना ही नहीं। यहाँ पे देखो 34 और 10 मतलब कि 1090 सॉरी 990 2120 550 550, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 17 400 370 90 और 330 यानी 1690 यानी कि 54 तो होने से रहा ये 1620 होगा या 70 80 1680 1680 या तो 1620 होगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे चलते हैं। जो इसमें 8% इतना सीट अराउंड स्क्वायर टेबल सच ए वेदर फॉर द कॉर्नर एंड फेसिंग द सेंटर फॉर देम सिटिंग इन मिडल ऑफ द टेबल साइड्स फेसिंग आउटसाइड, मतलब मिडल वाले आउटसाइड देखते हैं इस, ठीक है। इसको इजीली बना सकते हैं, तो इसको बनाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। इस सेंटर देख रहे हैं ये वाले और ये आउटसाइड देख रहे हैं, याद रखना। ये दो हम बना लेते हैं क्योंकि दो मेन पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ता है, ठीक। क्या बोला गया यहाँ पे देखिए, एस सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी हु सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, वी एस सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, 1 2 3 एस यहाँ बैठ जाएगा, तो वी, ठीक कोई बात नहीं, देखते हैं भी यही तो रहा है। 1% सीट बिटवीन वी टी टी हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, 1% सीट बिटवीन वी टी, वी एक टी यहाँ ले लेते हैं, वी एक टी यहाँ ले लेते हैं, एस यहाँ लेंगे, तो वी सीट्स सॉरी टी हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, टी हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, टी हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। टी सीट्स अपोजिट टू क्यू, टी जो है सो अपोजिट है क्यू के, टी जो है सो अपोजिट है क्यू के। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड क्यू, एस क्यू इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड डब्ल्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ बोथ क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू के राइट में अगर देखा जाए, क्यू के राइट में 0, तो एक होगा किसी के बीच में, पी एंड डब्ल्यू के बीच में, राइट ऑफ डब्ल्यू, पी राइट ऑफ डब्ल्यू, राइट ऑफ डब्ल्यू पी डब्ल्यू के बीच में 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अगर कि क्यू सॉरी यहाँ पे बिटवीन एस एंड क्यू, क्यू के राइट में 1 2 3 4 लोग हैं, तो 5 होगा किसे, पी और डब्ल्यू के बीच में, डब्ल्यू और 5 लोग होना चाहिए राइट में, तो 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो ये गया। 2% सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू 1 2 आर 1 2 आर, ठीक है। यू डज नॉट सिट एडिशन टू आर, वाओ ये क्या हो गया भाई, 2% सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू और आर, यू डज नॉट सिट एडिशन टू आर, अच्छा 2% ना, 1 2 आर यही होगा, तो यू, ठीक है, हो गया खत्म। हु सिट्स द पोजिशन, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में यू का क्या पोजिशन है, 1 2 सेकेंड टू राइट है क्या, यस। अब आगे देखते हैं, विच द फॉलोइंग पेयर सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, यू क्यू लेफ्ट में, आर एस नहीं, टी डब्ल्यू यस यही होगा। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन टी आर व्हेन काउंटेड राइट ऑफ टी, टी के राइट में 1 2 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल एलिमेंट, 2% सीट बिटवीन यू आर व्हेन काउंटेड राइट ऑफ आर से राइट में 1 2 सॉरी 1 2 यू नहीं, गलत हो गया, तो बोथ एस एंड क्यू इमीडिएट नेबर, एस क्यू इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, तो यही हो जाएगा फिर, ट्रू कौन सा है, ठीक है। हु एम द फॉलोइंग पर्सन इज इमीडिएट नेबर ऑफ यू का इमीडिएट नेबर क्यू वी है, और द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस नहीं, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ऐसा में ओनली 2 होगा, ओनली 2 तो है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इमीडिएट नेबर ऑफ यू का इमीडिएट क्यू है, तो वी है, तो वो 2 तो होगा, ठीक है। हाँ अब क्या बोला गया है, द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक, मतलब वो 2 3 होगा, ठीक। अब यहाँ पे बोला गया है
9% ABCD इतना 3 different floors sorry building lower floor number 1 and the above number 2 and so on the जो भी है इतना इतना लाइक करते हैं each person attending different events इतना इतना जो भी है कितना 6% सॉरी ये तो इजीली बन जाएगा यार फ्लैट P इज टू द वेस्ट ऑफ Q ये तो बहुत इजीली बन जाना चाहिए रुकिए फ्लैट P मतलब 1 सॉरी यहाँ पे बनाते हैं इसको कितना 1 2 3 ठीक क्वेश्चन खत्म तो फ्लैट P वेस्ट ऑफ Q फ्लैट P इज वेस्ट ऑफ Q ठीक अब क्या हो गया द वन हु अटेंड्स रिसेप्शन लिव्स इन ऑड नंबर फ्लोर द वन हु अटेंड्स रिसेप्शन एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं अगर ठीक ऐसे सही रहेगा देखिए द वन हु अटेंड्स रिसेप्शन है क्या ठीक है द रिसेप्शन लिव्स ऑन ओड नंबर फ्लोर ठीक है या तो रिसेप्शन इस पे या तो इसमें रहेगा ठीक कोई बात नहीं देखते भी सी लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु अटेंड्स रिसेप्शन बट बोथ आर लिविंग डिफरेंट फ्लैट ठीक है अगर यहाँ पर हम लोग रिसेप्शन लेते हैं रिसेप्शन यहाँ लेते हैं तो सी इमीडिएट रहता है लेकिन डिफरेंट में रहता है ठीक है अगर रिसेप्शन यहाँ लेते हैं तो सी इमीडिएट रहेगा लेकिन इसी रहेगा एंड बोट डिफरेंट फ्लैट्स द नंबर ऑफ फ्लोर्स एबव सी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो द वन हु अटेंड्स संगीत एबव सी एक 2 होना चाहिए संगीत SANGTT ठीक अब आगे देखते हैं द वन हु अटेंड्स मैरिजेस लिव्स बिलो ई जो मैरिज अटेंड करता है इसको द वन हु अटेंड्स मैरिज लिव्स बिलो ई बट नॉट इन द सेम फ्लैट मैरिज लिव्स बिलो ई बट नॉट इन द सेम फ्लैट ठीक है इसको देखते हैं डी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ ई डी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ ई अच्छा द वन हु अटेंड्स मैरिजेस लिव्स बिलो ई के नीचे रहता है बट नॉट इन द सेम फ्लैट मतलब कि ई के नीचे रहेगा कहीं भी हो सकता है इधर उधर ठीक है ना और क्या बोल रहा है डी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ ई और डी ऐसे रहेगा ठीक है मतलब डी के जस्ट नीचे मैरिज रहेगा ऐसे करके ये इस तरह से रहेगा ठीक है द वन हु अटेंड्स हल्दी लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लैट डी तो हल्दी यहीं पे हो जाएगा ठीक है अभी भी नहीं भर सकते हैं द वन हु अटेंड्स रोका लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो ए के नीचे रहता है कौन रोका ठीक है एफ नीदर अटेंड्स मैरिज एफ मैरिज अटेंड नहीं करता है नॉर लिव्स इन द सेम फ्लैट एज ए नॉर लिव्स इन द सेम फ्लैट एज ए कुछ तो भाई गलती लग रहा है मेरे को कहाँ कहाँ छोड़ दिया हम चीज़ चलिए डी ई मैरिज हल्दी डी ई मैरिज हल्दी डी ई मैरिज हल्दी एफ नीदर अटेंड्स मैरिज नॉर लिव्स इन द सेम फ्लैट एज ए अब डी ई मैरिज हल्दी ए के नीचे रोका अच्छा यहाँ पे देखते हैं डी ई मैरिज हल्दी ठीक है द वन हु अटेंड्स हल्दी लिव्स इमीडिएटली बिलो फ्लैट डी हल्दी यहीं पे आ जाएगा द वन हु अटेंड्स रोका लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो ए के नीचे रोका रहेगा ए के नीचे रोका रहेगा ठीक है ए के नीचे रोका एफ नीदर अटेंड्स मैरिज एफ यहाँ पे नहीं है तो मैरिज में भी नहीं होगा नॉर इन द सेम फ्लैट एज ए के नीचे एफ यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे रोका कहीं हो जाएगा ये तो बैठ रहा है और उसी तरह अगर देखें तो डी ई मैरिज हल्दी ठीक है ना अब क्या बोला गया ए के नीचे ही रहेगा रोका द वन अटेंड्स मैरिज ठीक है द वन अटेंड्स हल्दी रोका कहाँ बोला गया द वन अटेंड्स रोका लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो ए के नीचे ठीक है ना एफ नीदर अटेंड्स मैरिज ठीक है हाँ नॉर इन द सेम फ्लैट एज इतना तो एफ यहाँ हो जाएगा ये भी सही लग रहा है मेरे को फिर डी ई संगीत रोका जो भी है 1-2% लिव ठीक है द वन अटेंड रिसेप्शन लिव ऑड फ्लोर सी लिव्स रिसेप्शन ऑड फ्लोर सी लिव इमीडिएटली बिलो द वन रिसेप्शन बट बोथ आर लिविंग डिफरेंट फ्लैट्स ठीक है द नंबर ऑफ पर्सन एबव सी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिलो द वन अटेंड संगीत ठीक है ये भी सही है द वन अटेंड्स मैरिज लिव्स बिलो ई मैरिज ई के नीचे बट नॉट इन द सेम फ्लैट ठीक है डी लिव्स अच्छा हाँ डी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ ई द वन अटेंड्स हल्दी लिव्स इमीडिएट बिलो डी द वन अटेंड्स रोका लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो ए
रोका है तो यहाँ होगा। एफ नीदर अटेंड्स मैरिज नॉर लिव्स इन द सेम फ्लैट एज ए, तो एफ तो यहीं रहेगा। बी अटेंड्स डैश, बी क्या अटेंड करता है, बी अटेंड्स रोका, लिव्स डैश ऑफ द वन हु इज संगीत साउथ वेस्ट। यहाँ तो आंसर मिल रहा है हमको, यहाँ पर आंसर हमको मिल रहा है इसलिए टिक कर रहे हैं साउथ वेस्ट। ठीक है। हु इन द फॉलोइंग पर्सन अटेंड मेहंदी, मेहंदी कौन अटेंड कर रहा है, एफ अटेंड करेगा, ए नहीं, द वन हु लिव्स इमीडिएटली बिलो फ्लैट ऑफ एफ नहीं, द वन हु लिव्स 2 फ्लोर्स अबव द वन हु अटेंड्स मैरिज। इसको एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, इसको बना सकते हैं, टाइम है मेरे पास है। एक काम करते हैं, सारा क्वेश्चन एक बार विजिट कर लेते क्या। 8 पर्सन इतना जो सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल इन सच वे सम ऑफ द फेसिंग सेंटर सम ऑफ द फेसिंग थी, जो भी अपोजिट बोला गया, इसको बना सकते हैं, बना लेते हैं थोड़ा सा। डी सीट्स, चलिए 8 पर्सन है थी जो भी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। डी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी वेयर बोथ ऑफ देम फेस डिफरेंट डायरेक्शन, डी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, 1 2 डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। ठीक है। 2 पर्सन सीट जी ए हु डजंट सीट एडजेसेंट टू डी। ठीक है। 2 पर्सन सीट बिटवीन जी ए, 1 2। ठीक है। एफ सीट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, डी से 1 2, एफ यहाँ होगा, एफ सीट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। चलिए यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा, एक इसमें अगर जी करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे ए बैठ रहा है। ठीक है। अब 2 एफ सीट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, तो 1 2 नहीं होगा, 1 2 एफ, अरे ये तो बन रहा है एफ यहीं बैठेगा। एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी हु फेसेस द सेम हु फेसेस द सेंटर, बी हु फेसेस द सेंटर। ठीक है। तो यानी कि एफ कर देते हैं, तो यहाँ बोला एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी कि बी के थर्ड टू द राइट में बैठेगा। ठीक है, मान लेते हैं बी के 1 2 3, और ये सेंटर हो गया है। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा बी 1 2 3, बी 1 2 3 थर्ड राइट, ये होगा नीचे होगा सेंटर। ठीक है। बी एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ नेबर्स, बी और ए इमीडिएट नेबर नहीं है, बी और ए इमीडिएट नेबर्स नहीं है, आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। सी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यहाँ नहीं होगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ यहाँ होगा, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यहाँ, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ यहीं होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, 1 2 3 1 2 3 1 2। ठीक है। सी हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ए, कोई बात नहीं, देखते हैं, मतलब सी ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, 1 2 3, अगर लेफ्ट नीचे कर देते हैं तो सी या तो यहाँ हो सकता है, या तो फिर अगर ऊपर करते हैं तो 1 2 3 सी यहाँ हो सकता है। ठीक, कहीं भी हो सकता है, हटाओ। सी हु फेसेस सेम डायरेक्शन, एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सॉरी ई होगा ना, और एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई हु डजंट फेस टुवर्ड द सेंटर, एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई यहाँ बैठते हैं तो एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ए का डायरेक्शन देखता है। अगर ई को यहाँ बैठाते हैं, मान लेते हैं ई को यहाँ बैठाते हैं, तो एच सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई हु डजंट सीट एट फेस द सेंटर, मतलब ये ऊपर देखेगा। ठीक है। और ई को अगर यहाँ बैठाते हैं तो एच फेस सेम डायरेक्शन एज डी, बी फेसेस द सेंटर। ठीक है ना, ये तो बन रहा है फिर यार, बी सेंटर है, यहाँ पे अगर एच यहीं लेते हैं, सॉरी ये बनाना है यार, ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, अगर यहाँ कर देते हैं, ऊपर करते हैं तो 1 2 3, ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज ए, हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज ए, एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ये तो हो ही नहीं रहा, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोलते हैं एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, अगर यहाँ पे ई हटाते हैं, मान लेते हैं हटाते हैं इसको, चलो हटाओ कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया, ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई सीट्स 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज ए। ठीक है। एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई,
एच फेसेस सेम डायरेक्शन एज डी, ई डजन फेस टुवर्ड द सेंटर। ठीक, मतलब ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया, यानी कि अब इसको ऐसे करते हैं, क्या बोला गया है, ई यहाँ बैठाते हैं, क्या बोला, ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, नीचे होगा, ठीक है, सी सेम डायरेक्शन ए का देखेगा, ठीक है ना, ठीक है, एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है ना, ई हु डजन फेस टू द सेंटर, ठीक है, अपोजिट देख लिया, एच फेसेस सेम डायरेक्शन डी, एच डी के अपोजिट, ठीक है। अब क्या हो गया, विच फेसेस द सेम डायरेक्शन ईच अदर, तो एच ए, अच्छा बी डी बोला गया था, ई डी, डी ई अपोजिट हो गया, तो यानी कि एच ए सेम हो गया, यानी कि यही आंसर होगा। आगे क्या बोला गया, डैश सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, 1 2 3 4, बी फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, बी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ये क्या गलत हो गया यार, डैश सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, एच के 1 2 3 4, अरे यार बी तो है, फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर कहाँ है, बी टुवर्ड्स द सेंटर है, तो टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर तो है नहीं, मतलब गलत बन गया, बी टुवर्ड्स द सेंटर है, अगर एच बोलते हैं, एच यहाँ 1 2 3 4 ई, यानी 1 2 3 4 ई नहीं होगा, अगर एच यहाँ करते हैं 1 2 3 4 एच, क्वेश्चन फंस गया भाई, एक काम करते हैं, इसको बनाने से अच्छा है, ये गलत है यार, बी अवे फ्रॉम द सेंटर है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो होगा नहीं, ठीक हो भाई, हटाओ यार, क्लियर रिस्पॉन्स, ठीक है। एफ़ के बारे में, एफ़ कहीं बैठा था, कौन सा बैठ रहा है, जी भी है, ई डी, यहाँ पे एच बैठ रहा है, बच गया, डी है, सी भी है, 1 2 3 4, एच नहीं होगा, 1 2 3 ए हो सकता है, अगर एच यहाँ लेते हैं, 1 2 3 4 ए टुवर्ड्स द सेंटर, ए होगा, फिर इसमें ए टुवर्ड्स द सेंटर होगा, थोड़ा सा हटाते हैं इसको, 8% इतना जो वेंट अब्रॉड बोला गया है, 8% वेंट अब्रॉड, इसको बना पाएंगे क्या, देखते हैं, 8% वेंट जो भी है, मार्च अप्रैल क्या दिया हुआ है, मार्च अप्रैल मई जून सितंबर अक्टूबर, और क्या दिया हुआ है, दिसंबर, ठीक है, ये दिसंबर दिया हुआ है, ऐसे करके बनाते हैं, चलो, मार्च अप्रैल मई, फिर जून के बाद अगस्त सितंबर, कहाँ गया रे यार, भाई साहब बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, देखिए, मार्च अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर, क्या हो गया, एम वेंट अब्रॉड इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज बट आफ्टर अगस्त के बाद ऑड नंबर डेज, अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हो गया, तो एम या तो यहाँ जाएगा या तो एम यहाँ जाएगा, ठीक है, ओनली 3% वेंट, आई एम आई 1 2 3, आई हु वेंट इमीडिएटली बिफोर ओ के जस्ट पहले गया है, एन वेंट 3 months आफ्टर के, ठीक है, ओनली 1% वेंट बिटवीन के एंड जे, ठीक है, के और जे के बीच में केवल एक ही लोग जाता है, तो के यहीं पे आएगा, ठीक है, और क्या बोला गया है, एन वेंट 3 months आफ्टर के, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना, सॉरी एन वेंट्स, ठीक है, के और जे के बीच में इतना ही है, के और जे अगस्त सितंबर अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, नहीं, मार्च अप्रैल मई जून, ये तो नहीं हो रहा है, यहाँ एन, अच्छा यहाँ पे तो हो रहा है ना, ये देखो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अच्छा मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, एन वेंट 3 months आफ्टर के एन, मई जून जुलाई अगस्त, सॉरी, मई जून जुलाई अगस्त, ये तो सही आ रहा है, यानी कि एन वेंट 3 months आफ्टर के, अगर के को मार्च अप्रैल मई जून में जाना चाहिए, नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई नहीं, मार्च अप्रैल मई जून नहीं,
ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त, अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाएगा, ठीक है। के और जे, ओनली 1% के और जे के बीच में एक ही लोग जाएगा यार, फिर जे कहाँ होगा, जे नहीं बैठ रहा है ना। इसमें और नंबर मेरे बन सकते थे। ये सब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन छूट रहे हैं, पजल मेरे से आज बने ही नहीं, ठीक है। तो यहीं पे मेरा गलती हुआ है। एप्स, ये क्या हो गया भाई। पी वेंट कब गया, सो एन वेंट 3 मंथ्स आफ्टर के। अगर के को यहाँ पे ना देकर के कहाँ, एन मंथ्स 3 मंथ्स आफ्टर के, यानी कि के और जे, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स आफ्टर के, ये तो नहीं आ रहा है यार। एन, अक्टूबर अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं, मार्च अप्रैल मई जून, ये भी नहीं आ रहा है। अगस्त अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये भी नहीं आ रहा है। पी डजन गो ऑन मार्च। मार्क्स देखने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जो भी आया होगा। पूरे मार्क्स जो है तो मेरे रीजनिंग मेरा अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, इसी वजह से मार्क्स कम आया होगा। फिर भी 57 मार्क्स आए हैं विदाउट रीजनिंग भाई, मतलब रीजनिंग में मार्क्स आए ही नहीं है मेरे। आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग के मार्क्स मेरे जो है तो 7, और ये मैथ थोड़ा ठीक था लेवल आज। देखते हैं, इंग्लिश की वजह से मेरा मार्क्स ऊपर आया है, ठीक है। और इसमें अगर देखते हैं रीजनिंग का जो मेरा 8 ही अटेम्प्ट हो पाया, मतलब मैंने पजल बना नहीं मेरे से, बस उसी वजह से मेरा कम आया। बाकी मार्क्स लो है, मतलब कि 70 कम से कम जाना चाहिए था, 10 नंबर कम रह गया रीजनिंग की वजह से, बाकी नंबर आता, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।